कांग्रेस ने जैसे ही कहा हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते हैं, हम विपक्ष में खुश हैं, वैसे ही अखिलेश यादव ने पूरा खेल पलट दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं तो खुश तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे हालातों में पूरा सीटों का गणित पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के ठीक 48 घंटे पहले जेडीयू और टीडीपी ने नई मांगे रख दी हैं। और तो और इन मांगों पर भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं हो रही है, इनको मानने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है। तो फिलहाल क्या मांगे रखी गई हैं, क्या नई शर्तें निकलकर सामने आई हैं, आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उसके पहले किस तरीके से सीटों का गणित पलटता हुआ नजर आ रहा है, फटाफट से दिखा देते हैं। देखिए, अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए के पास 294 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 240, टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12 और शिवसेना जो कि अजीत पवार की है उसके पास 7 हैं, वहीं एलजेपी के पास 5 है, आरएलडी के पास 2 हैं और अदर्स 12 पर है। ऐसे हालातों में लगातार इंडिया गठबंधन इसी जुगत में लगा रहा कि जेडीयू और टीडीपी हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि 28 सीटें उधर से कम हो जाएंगी तो इंडिया गठबंधन इधर कितना मजबूत हो जाएगा आप अच्छे से समझते हैं। और जैसे ही 28 सीटें उधर से कम होंगी उसके बाद अदर्स भी खेला कर सकते हैं। ऐसे हालातों में अखिलेश यादव फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पहले ही अखिलेश यादव ने नीतीश और नायडू से बातचीत की है और इसके बाद प्लान तैयार किया गया है। और इस प्लान को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ममता, उद्धव, अखिलेश ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और बनते ही मोदी सरकार को गिराया जा सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की जा रही है, मीटिंग की जा रही है। अभिषेक बनर्जी लखनऊ पहुंचे हुए हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। अखिलेश यादव फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। ऐसे हालातों में दावे पर दावे किए जा रहे हैं और इन्हीं दावों से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इन्हीं दावों के चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुला रही है। पहले एनडीए की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद संसदीय दल की मीटिंग हुई। जैसे ही संसदीय दल की मीटिंग खत्म हुई, आज फिर से नड्डा ने के घर पर मीटिंग बुला ली गई है। लगातार मीटिंग चल रही है और घंटों घंटों मीटिंग चल रही है। आखिर ये मीटिंग क्यों चल रही है, इसके लिए मैं आपको कुछ खबरें दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा है कि इधर मोदी को समर्थन देने दिल्ली आए अजीत पवार, उधर एनसीबी में लग रही है सीन। शरद पवार की पार्टी बोली हमारे संपर्क में है कई एमएलए। तो आप देख सकते हैं कि कई नेता संपर्क में हैं, विधायक तक खेल करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, शरद पवार से मीटिंग कर रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ शरद पवार एनसीपी जो कि अजीत पवार की है उसमें सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का भी दावा है कि शिवसेना जो कि शिंदे की है उसके 5 से 6 सांसद उनके संपर्क में हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ टीडीपी और जेडीयू संपर्क में नहीं साधा जा रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं कि दूसरी पार्टी के सांसदों से भी संपर्क साधा जा रहा है। और ऐसे हालातों में सबसे बड़ा धमाका अगर किसी ने किया है तो वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के का कहना है कि बीजेपी के सांसद, विधायक हमारे संपर्क में हैं और संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले मोदी की तीसरी कसम होने दीजिए, चौथी कसम हम बाद में लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से अपनी नजरें हटाने के लिए तैयार नहीं है, लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। इन सब के बावजूद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने खेला कर दिया है। आपको बता दें, नई मांगे रख दी गई हैं। कल तक गृह मंत्रालय मांग रहे थे और आज कहना है कि हमें गृह मंत्रालय भले ही मत दीजिए, भले ही रेलवे मंत्रालय मत दीजिए, लेकिन स्पीकर का पद और उसी के साथ वित्त मंत्रालय जरूर दे दीजिए। अब स्पीकर का पद इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि स्पीकर ही वो बड़ा पद होता है जो कि दल बदल कानून के तहत सांसद को एक पार्टी से
से दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है। अगर मान भी लीजिए जब सरकार बन गई, अगर कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेडीयू और टीडीपी के सांसद को तोड़ने की, तो स्पीकर इस पर रोक लगा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब वित्त मंत्रालय मांगा जा रहा है। वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है ईडी डिपार्टमेंट, और ईडी डिपार्टमेंट अगर विपक्ष के पास में चला गया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईडी ही है जो कि दबाव बनाकर रखती है, और अगर ईडी ही दूसरों के हाथों में चली गई तो ये दबाव चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बहुमत में नहीं है, और आप देख सकते हैं कि कितना नीचे खिसक जाएगी। जैसे ही जेडीयू और टीडीपी ने वित्त मंत्रालय और स्पीकर का पद मांगा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, और अखिलेश यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर कोई नाराज है, खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो खुश तो हम भी कर सकते हैं। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। सर कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच, अभी उम्मीद बाकी है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी, या फिर यूं कहें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जिन्होंने 29 सीटें जीती हैं, और इसी के साथ महाराष्ट्र, वहां पर तो पूरा खेल ही पलट गया है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, पूरा का पूरा खेल पलटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये खेला मोदी के शपथ ग्रहण के बाद होगा या फिर कि पहले ही हो जाएगा, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू नाराज हैं, और इनको नाराज करना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी का इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या हाल हो चुका है, इन खबरों से, इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल 9 जून को शपथ ग्रहण होने वाला है। अब ये शपथ ग्रहण होगा या फिर कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है? और अगर ये शपथ ग्रहण हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।